गया 60। नमस्कार दोस्तों, रोहतक की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज हम मकड़ोली टोल प्लाजा पे पहुंचे हैं। आज जो ऐसे शख्सियत से आपको मिलवाएंगे जो हमारे महेंद्र सिंह टिकैत जो नेता हुए हैं, बहुत बड़े किसान, जिसके ससरौली में जो महापंचायत होती थी प्रधानमंत्री तक वहाँ आते थे। जो मुजफ्फरनगर इनका जो ज़िला है वहाँ तक बहुत बड़ी बड़ी जो है किसानों की पंचायत होती थी। आजकल जो है भारतीय किसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी, उनके सपुत्र हैं गौरव टिकैत जी। आज मकड़ोली टोल प्लाजा पर पहुँचे हैं। सबसे पहले मकड़ोली टोल प्लाजा पर पहुँचने पर गौरव जी आपका हार्दिक धन्यवाद जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद है जी। जो आप संघर्ष कर रहे हैं किसानों के लिए, काफ़ी समय हो गया है, सरकार से कुछ उम्मीद लगती है आपको कि बात बनेगी? देखो, सरकार से अब जो उम्मीद ख़त्म होगी, ख़त्म इस वजह से होगी कि जब इन्होंने कहा कि अन्ना भाई इसमें काला क्या है बिलों में। जब 12 संशोधन को ये तैयार हो गया तो काला तो वही था, और 12 दौर की वार्ता थी। वार्ता सरकार ने तोड़ी है, ना कि किसानों ने तोड़ी। सरकार ने जब जब वार्ता के लिए न्योता दिया, किसान वहाँ गया है, अपनी बात रखी है, जब भी इसमें बिलों में खामियाँ निकली हैं। और अब ये वार्ता इसी वजह से नहीं बढ़ाना चाह रहे कि जब वार्ता का दौर बढ़ेगा तो इनके बिलों में और गलतियां निकलती चली जाएंगी, खाली जिल्द रह जाएगी कानून की, अंदर के सारे पन्ने इनके खराब हैं। जैसे कि नरेंद्र सिंह तोमर जो माननीय कृषि मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि सरकार जो है वार्ता के लिए तैयार है, किसानों को जल्द बुलाया जाएगा। तो कुछ उम्मीद है आपको? बिल्कुल भाई, बातचीत से ही हल निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात को तो किसान पहले दिन से कहता आ रहा कि बातचीत का दौर ख़त्म नहीं होना चाहिए। आपके देश के अन्नदाता हैं, देश का किसान है, पूरे देश को अन्न उपजा के देता है। इनसे हट धर्मिता किस चीज़ की? भाई आप कह रहे कि ये बिल बहुत अच्छे हैं, 5 राज्यों में आप चुनाव प्रचार कर रहे, आप इनकी सरकार ने एक बार भी चुनाव प्रचार में जब इतने फायदे इस बिलों में हैं तो क्यों नहीं गिनवा रहे उन फायदों को? वहाँ भी तो किसान है, वहाँ भी तो किसानों को जो है दोगुनी आय करनी चाहिए, तो वहाँ भी जो है उनका जिक्र करें। वहाँ जिक्र सिर्फ चल रहा है हिंदू मुसलमान का और आपस में तोड़ने का और उसका। भाई विकास करने की बात भी सरकार ने करी थी। इसी तरीके से जो बिल हैं उनके फ़ायदे गिनवावे, फ़ायदे गिनवाओगे तो भाई जनता अपने आप समझ जाएगी। जब बिलों में फ़ायदे ही नहीं है और ऐसे बिल जिन पर किसान का विश्वास न रहा हो, उनको वापस ले लेना चाहिए। MSP की कानून ने गारंटी जो है बनाने में क्या दिक्कत सरकार को है? इतना कहाँ का लोभ जो है, जो ये पूंजीपति है, इतना क्यों लोभ, इतना लालच जो है उनके साथ में कर रहे? बगैर देश के किसान की उन्नति के राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता, ना उसका उद्धार हो सकता। भाई कोरोना काल में पिछले साल इन दिनों में जब देश का मतलब मजदूर जो है पलायन कर रहा था, तो ये देश का किसान ही तो था कि उनको उनके गंतव्य तक भी छोड़ कर रहा था और उनको खाने खुआने का और उनका सब साधन जो है किसान कर रहा था। ये सारी चीज़ें हैं। जैसे आप भी युवाओं के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, युवाओं का क्या स्टैंड रहेगा इस आंदोलन के प्रति? नहीं, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, तो वॉलंटियर जो है वो एक जिम्मेदारी दे रखी संयुक्त मोर्चे की तरफ से। सभी युवा इस आंदोलन में भागीदारी निभा भी रहे, वे निभा रहे कि भाई वो भी अपने आप को ठगा हुआ निराश महसूस कर रहे। 2 करोड़ रोजगार की बात सरकार ने करी थी। हर हर मोदी, घर घर मोदी का झंडा सबसे पहले अगर किसी ने उठा रखा था वो देश के युवाओं ने उठा रखा था। अब युवाओं ने सोचा कि भाई इसमें रोजगार अगर तलाशा जाए तो अपनी ज़मीनों में ही तलाशा जा, और जब तलाशा जाएगा जब ये ज़मीनें बचेंगी। मतलब पहला कानून ऐसा बन का आया है जिसको प्रधानमंत्री कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि जो वैकल्पिक है, किसान ये यहाँ फसल नहीं बेच सकता तो यहाँ बेच लो। ये भी कोई बात है? अपनी सरकारी संस्थान जो हैं वो आप प्राइवेट की तरफ को धकेलते जा रहे, बेचते जा रहे उन्हें। और जो आप हमारे बुजुर्गों ने 70 साल का जतन करके, टैक्स दे के, श्रमदान करके संस्थाएं बनाई, उनको तो बेच दिया। 70 साल का जतन और 7 साल में पतन, ये तो नहीं चलने का देश में। तो आगे आपका क्या स्टैंड रहेगा, आपकी क्या रणनीति? आंदोलन चलेगा और कटाई का समय है, बहुत बिजी भी किसान है। और बिजी इस वजह से भी है कि भाई सरकार तो यहाँ है नहीं, सरकारें तो चुनाव में बिजी है, बंगाल में है और जहाँ जहाँ चुनाव उनके चल रहे वहाँ वे लोग लगे हुए हैं। जब सरकार दिल्ली में आ जाएगी तो किसान भी अपने जो है उसमें आ जाएगा। तो किसान से भी अपील है कि अपने दिनचर्या से इस आंदोलन को जोड़े और एक निगाह अपने खेत में भी रखें, एक निगाह अपने बॉर्डर हैं,
आपके धरने प्रदर्शन के स्थल है, वहाँ पे भी निगाह रखे किसान। कुछ किसान मोर्चा की राजनीति में आने का भी विचार है? ना, पर राजनीति का तो पता नहीं अभी। ये तो पहली तो सबसे बड़ी बात यह है, इस आंदोलन का कोई नेता नहीं है। ये तो बात कर रहे हैं कि भाई संयुक्त मोर्चा तो बात रख रहा, क्योंकि प्रतिनिधि के तौर पर तो बात रखी जाएगी, लेकिन इस आंदोलन का कोई नेता नहीं है। इस आंदोलन की नेता जनता है, इस आंदोलन का नेता आम किसान है। उसको ये पता है कि भाई 70 साल से ठगा हुआ आ रहा, और ऐसे बिल जो देश को के किसानों को बर्बाद कर देंगे, उन बिलों की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है जो मैनिफेस्टो में सरकार ने कहा था, स्वामीनाथन कमेटी को लागू करेंगे। C2+50 वाला जो प्रोग्राम है उसको लागू करेंगे। MSP की गारंटी कानून बनेगा, उसकी बात वो हुई थी। 2022 में दोगुनी आय की बात कर रहे थे, 2022 तक हो जाएगी। कर्जा बढ़ता जा रहा, आमदनी घटती जा रही, खाद के रेट देख लो अब कितनी तेज़ी से बढ़े। तो ये है सारी चीज़ें। सरकार को चाहिए कि किसान का पे ध्यान रखे, किसान की तरफ को देखे। किसान अगर ठीक रहेगा तो देश भी ठीक रहेगा। जो एक किसान घायल हुए थे, मुख्यमंत्री जी का जो विरोध करने गए थे, उनका हालचाल जाना, किसानों ने क्या समस्या आपको बताई, कैसा जो है वाकया, क्या घटना घटी थी, उसके बारे में क्या बताया? देखो, सरकार जिस कार्य प्रणाली के साथ में देश से किसान ने चुनी थी, उस पर यह खरी नहीं उतरी। और भाई विरोध तो जो है हर जगह होंगे ही, भाई उनके विरोध होंगे, और आप जो है उन पर बल से उस विचार को दबाना सोच रहे, उस बल से दमनकारी नीति होता है, लाठी के दम पे, गोलियों के दम पे, तो विचार नहीं दबा करते, शरीर दब जाएंगे। बुजुर्गों पे लाठी चार्ज करा, आज इस टोल पे आने का यही वो था कि भाई इनका सबका हिम्मत जो है रहे कि भाई सब लोग साथ में हैं, पूरे देश का किसान एकजुट है, और कोई भी आपत्ति, कोई भी दिक्कत अगर किसी भी किसान को आओगी तो सब पूरे देश का किसान उनके साथ में रहेगा। इसी तरीके से ये आंदोलन चलेगा। इसमें कोई वो भी नहीं है मानने की बातचीत भाई ये टोल अलग है या वो आंदोलन अलग है, वो धरना स्थल अलग है। पूरे देश का किसान एक है, एक मुद्दा है, एक सोच है, एक विचार है। तो आप जैसे जैसे जहाँ भी गए, हरियाणा में आपका स्वागत किस प्रकार से किया लोगों ने? अरे भाई स्वागत कहाँ, वो टाइम है तो आंदोलन का समय है ना। स्वागत तो भाई परिवार का सभी हिस्सा है, हमारे तो परिवार ही है। आज वहाँ कितलाना टोल पर बड़ी पंचायत थी, यहाँ तो इस वाले टोल पे, मगडोली वाले पे भी, सब जगह जो है ये तो पूरा एक परिवार है। स्वागत का तो कोई वो नहीं, आंदोलन के दौरान तो स्वागत नहीं होना चाहिए। चलो, रोहतक की आवाज़ में बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद जी भाई। हम एक जो किसान है उनसे भी आपको मिलवाते हैं। जैसे ये राजू प्रधान जी है, इसका पैर एक बार दिखाना चाहेंगे आपको। जो है ये देखो, घायल हो गया था, तस्वीरें आपसे बिल्कुल जो टायर चढ़ गया था। एक ये और हैं, इनसे आपको दिखाएंगे, इनका पैर जो चोट लग रही है। कई बुजुर्ग हैं जो आप घर जा चुके हैं, क्योंकि उनको जो मालिश, देखिए आप एक बार निशान देखिए, कैमरामैन को कहूँगा एक बार दिखाएँ। देखिए बिल्कुल ये पैरों के जो निशान हैं, जो ये साफ तस्वीरें आपको दिख रहे हैं, जो सातलों में बुजुर्गों को जो लट लगे थे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए रोहतक के।